शांति आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी का मैंने इंट्रोडक्शन दिया था इससे पहले, और मैं आज आपको फर्स्ट लेसन यानी आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी का ये पहला चित्र समझाऊंगी। हम मनुष्य बहुत भ्रमित रहते हैं कि हम कब आए धरती पे, कहाँ से आए, हमारा अस्तित्व कहाँ से आया है। कभी कभी हम बहुत इस सब बातों में उलझते हैं। बहुत सारे सवाल हमारे मन में होते हैं कि आखिर मैं हूँ कौन, कहाँ से आया हूँ, मेरा कर्तव्य आखिर है क्या, है ना। तो देखिए, मनुष्य जो है वो दो चीज़ों से बना हुआ है। एक तो उसका हड्डी मांस का पुतला ये शरीर, और दूसरी आत्मा जो कि हमारे ही शरीर के भ्रिकुटी के बिल्कुल मध्य में विराजमान होती है। और ये जैसे दिखाया गया, जहाँ हम बिंदी लगाते हैं या टीका लगाते हैं उसी जगह पे कपाल के बिल्कुल सेंटर पे, ऐसे नहीं कि यहाँ किनारे, बल्कि हमारे ब्रेन के बिल्कुल सेंटर पे आत्मा विराजमान होती है। और वो आत्मा ही मैं हूँ, यानी हमारा जो हमारा बुद्धि संस्कार, जो भी हम विचार संकल्प उत्पन्न करते हैं, हमारा अस्तित्व जो है वो मैं आत्मा हूँ। यानी शरीर तो हम सिर्फ आधार लेते हैं चलाने के लिए। देखिए, इन दो चीज़ों से हमारा एक जीव आत्मा यानी मनुष्य बनता है। एक तो हड्डी मांस का पुतला शरीर, जिसको हर जन्म में वो अपने माता पिता से प्राप्त करता है, और वो स्वयं वो उसका अस्तित्व जो है वो चेतना है, आत्मा, और दोनों से मिलकर जीव आत्मा बनती है। इस हमारी आत्मा के अंदर 3 सूक्ष्म शक्तियाँ होती हैं, जिनको हम मन, बुद्धि और संस्कार कहते हैं। मन वो है जो, देखिए, लहरें आती रहती है ना समंदर में, कहीं से हवा चली लहर आ गई, तो मन जो है उसमें कोई भी विचार उत्पन्न होता रहता है। आसपास के हम जो भी देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं ना, हम इनपुट लेते हैं, कुछ पढ़ा, कुछ देखा, कुछ सुना, और जीवन में जो कुछ अनुभव किया गया है, और आसपास के वातावरण से जो वाइब्रेशंस लहर के रूप में हमारे अंदर आती रहती है, वो हमारा मन है। मन में कोई भी विचार किसी भी समय उत्पन्न हो सकता है ना। वो शुद्ध भी हो सकता है, पवित्र भी हो सकता है। वो हमारे वातावरण पे निर्भर करता है और हमारे जीवन के अनुभवों पे निर्भर करता है। दूसरा, हमारे अंदर बुद्धि होता है, जो कि इंटेलेक्ट है, जो जज करता है। यहाँ देखिए, ये तराजू दिखाया गया। हमारा बुद्धि जज करता है कि सही क्या है और गलत क्या है। तो बुद्धि भी रिफाइन होगी, तभी वो सही गलत का निर्णय ले सकती है। फिर तीसरा एक संस्कार होता है। ये क्या है? संस्कार वो होता है जो कि हम अपने जीवन में बार बार किसी कर्म को रिपीट करते रहते हैं, और फिर वो हमारी आदत बन जाती है। हम सब जानते हैं ना, हम सबके अंदर किसी न किसी प्रकार का संस्कार बहुत गहरे बैठ जाता है। ये अच्छी आदतें यानी अच्छे संस्कार भी हो सकते हैं, और इसमें बुरे संस्कार भी हो सकते हैं। जैसे कि बहुत लोगों को पान, बीड़ी, सिगरेट खाने की लत लग चुकी होती है। बहुत लोग ड्रिंक करते हैं, भाई लोग, है ना। साधारणतः भी देखें तो हम सब में भी सुबह जल्दी उठने या देर से उठने की आदत होती है। किसी को चाय पीने की आदत, इसी तरह के भिन्न भिन्न। किसी को क्रोध बहुत आता है, बात बात में क्रोध आता है, वो दूसरे के अवगुण देख नहीं सकता है, सहन नहीं कर सकता है। दूसरे कुछ काम गड़बड़ करेंगे इधर उधर तो उसको बर्दाश्त नहीं होता है। तो किसी के अंदर क्रोध के संस्कार होते हैं है ना। किसी के दूसरे के अपमान करने के संस्कार होते हैं। जिस प्रकार का भी उसने अपना व्यक्तित्व बना लिया है, यानी बार बार उसने ये किया है, दूसरों में कमी देखी, कमजोरी देखी, तो गॉसिप करने की आदत हो जाती है। जिसको भी देख रहे हैं उसमें हम कमियां तुरंत गुणगान करने लगते हैं कि ये ऐसा है, वैसा है, ये व्यवस्था खराब है, ये सरकार खराब है। तो ये सब संस्कार में आता है, जो कि हम अनियंत्रित हो चुके हैं, जो कि हमारे अंदर एक प्रोग्रामिंग जैसे बन जाता है कि मैं तो हूँ ही ऐसा, मैं हूँ ऐसी, है ना। और इसको बदलना बहुत ही मुश्किल लगता है। बदला जा सकता है, वो हम आगे समझेंगे कि कैसे। लेकिन ये 3 चीज़ें जो है हमारी आत्मा के ही अंदर होती हैं। और ये जो संस्कार होते हैं ये आत्मा के अंदर है, तो ये आपके पूर्व जन्म से भी आए हुए हो सकते हैं, क्योंकि आत्मा ही जन्म लेती है। तो संस्कार भी हमारे पिछले जन्म के भी कई बार आते हैं। अब देखिए, आत्मा और शरीर का यहाँ पे तुलना की गई है गाड़ी से और ड्राइवर से।
शरीर में आत्मा भ्रिकुटी के मध्य निवास करती है और यहीं से सारे शरीर का संचालन करती है। तो जैसे कि ड्राइवर गाड़ी को चलाता है, वो आगे सीट ड्राइविंग सीट पे बैठता है और पूरी गाड़ी का कंट्रोल उसके हाथ में रहता है, क्योंकि आगे ही सारे कंट्रोल्स होते हैं, है ना। कब ब्रेक लगाना है, कब स्पीड तेज करना है, कब धीमा करना है, कहाँ जाना है, राइट लेना है कि लेफ़्ट लेना है। तो जो बैठा हुआ है ड्राइवर, उसको आत्मा से तुलना की गई है कि आत्मा जो है इस शरीर को एक अधिकारी समझ के, यानी ड्राइवर जैसा ही है आत्मा, और शरीर में सारे कंट्रोल्स जो होते हैं वो ब्रेन में ही होते हैं, है ना। हमने ये भी तो विज्ञान से हमने जाना है कि जितना भी शरीर को कंट्रोल किया जा रहा है वो सबका कंट्रोलर कहाँ होता है, ब्रेन में होता है। तो ब्रेन के ही एकदम सेंटर पे आत्मा बैठी होती है और इस शरीर को गाड़ी के समान ही चलाती है। मतलब कि क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कब जागना है, कब सोना है, ये निर्णय आत्मा का होता है। और उसी प्रकार से हमारा शरीर कर्म में आता है। तो आत्मा अगर सतो प्रधान यानी सही है, उसकी बुद्धि, आत्मा में अगर बुद्धि सही है, इंटेलेक्ट जज करने की, सही गलत का निर्णय करने की, आत्मा भी सतो प्रधान भी होती है, तमो प्रधान भी होती है। कहते हैं ना, ये पाप आत्मा है, ये पुण्य आत्मा है। तो आत्मा जैसी होगी उतना ही अच्छा उसका निर्णय शक्ति होगा, उतना ही अच्छा उसका शुद्ध मन होगा, उतने ही अच्छे उसके संस्कार होंगे। लेकिन अगर आत्मा ही कमज़ोर है, अगर उसका बुद्धि सही नहीं है, इंटेलेक्ट सही नहीं है, संस्कार सही नहीं है, तो क्या वो गाड़ी को सही से चला पाएगा? नहीं, कहीं ना कहीं वो एक्सीडेंट कर सकता है। यानी जीवन में उसको ख़राब अनुभव हो सकते हैं, किसी से भिड़ सकता है ना, गाड़ी को ही नुकसान पहुंचा सकता है, कहीं डेंजरस वो किसी को लड़ा सकता है, किसी दूसरे का भी नुकसान कर सकता है। तो इसीलिए आत्मा का बहुत शुद्ध और पवित्र होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम अपने शरीर रूपी वाहन को और अपने जीवन को बहुत अच्छे से संचालित कर सकते हैं। बाहरी वातावरण को पूरी तरह से समझते हुए हम अपने शरीर और अपने संसार को बहुत अच्छे से चला सकते हैं। कब? जब हमारी आत्मा बहुत पावरफुल होगी और क्या होगी, शुद्ध होगी, निर्णय करने की शक्ति होगी। ये सारी चीज़ें कैसे आत्मा में आती हैं, ये हम अगले सारे लेसन्स में समझेंगे। ओम शांति।